कालादनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येक मानाय नमः शांताय तेजसे। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? और ये क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारी प्राचीन परंपरा रही है, किसी भी ग्रंथ को आरंभ करने से पूर्व क्या किया जाता है? मंगलाचरण किया जाता है। और मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। यानी कि आशीर्वादात्मक क्या होता था? जिस मंगलाचरण में भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद की कामना की जाती कि आप ऐसा करें, आप हमारी रक्षा करें, इस प्रकार का जो मंगलाचरण होता है वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। उसके बाद में एक दूसरा मंगलाचरण होता है नमस्कारात्मक, जिसमें ईश्वर को, यानी जो जो भी उसके इनके इष्ट हैं, परब्रह्म परमात्मा, उनको नमस्कार किया जाता है। और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक, जिसके अंतर्गत क्या होता है? कथा वस्तु का निर्देश कर दिया जाता है। मंगलाचरण के अंतर्गत ही कथा वस्तु का निर्देश कर देते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। और अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कौन सा मंगलाचरण है? नमः, यानी नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। तो प्रस्तुत श्लोक में आचार्य भर्तृहरि अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए परब्रह्म के चरणों में नमस्कार करते हैं और अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं। क्या मंगलाचरण प्रस्तुत किया उन्होंने? दिक् कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। कैसा है परब्रह्म परमात्मा? दिक् काल आद्य यानी दिशाओं, यानी 10 दिशाओं, और काल यानी तीनों कालों से जो क्या है? अनवच्छिन्न, असीमित है। यानी उनको ना तो 10 दिशाएं सीमित कर सकती है, ना काल आदि सीमित करते हैं। जो परब्रह्म परमात्मा कैसे हैं? असीमित हैं। दिक् कालाद्य अनवच्छिन्न, जो नहीं दिशाओं से और काल आदि के द्वारा जो असीमित है, और कैसे हैं? अनंत, यानी अनंत स्वरूप वाले हैं। और क्या है? चिन्ह मात्र मूर्ति, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसे परब्रह्म को, जो अनंत है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसे परब्रह्म को और क्या है? स्वानुभूतेक मानाया, जो इनकी स्वानुभूतिक, अपनी जो अनुभूति ही है, अपने अनुभव से ही जो जानने योग्य है, और वो किसी और प्रकार से नहीं, स्वयं अनुभव से ही जानने योग्य है। और शांताय माने शांत है, शांत स्वभाव वाले हैं। तेजसे माने ज्योति रूप है। ऐसे परब्रह्म को नमः माने नमस्कार है। जो परब्रह्म परमात्मा 10 दिशाओं और काल आदि से अनवच्छिन्न है, यानी असीमित है, उनको काल आदि, दिशाएं आदि सीमित नहीं कर सकते। अनंत ज्ञान स्वरूप वाले हैं, अनंत, और चिन्ह मात्र मूर्ति यानी चैतन्य रूप है, ज्ञान रूप है, शांत स्वरूप है, और अपनी ही अनुभूति से जिसको जाना जा सकता है। ऐसे परब्रह्म, ज्योति स्वरूप परब्रह्म को हम क्या करते हैं? मैं नमः माने नमस्कार करता हूँ। तो ये यहाँ पे उन्होंने मंगलाचरण दिया है, परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार किया है। और उनकी विशेषता बताई है कि वो 10 दिशाओं से, तीनों कालों से उनको कोई भी सीमित नहीं कर सकता। यानी जो असीमित है उनको कोई भी बंधन में नहीं कर सकता। यानी वो असीमित है, अनंत है, शांत स्वरूप है, और ज्योति रूप है, चैतन्य रूप है, और अपनी ही अनुभूति से जिनको जाना जा सकता है। यहाँ पे मंगलाचरण है, जैसा कि मैंने बताया। कौन सा मंगलाचरण है? नमः माने नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और देखो, नमः हम लोगों ने जब हम कारक पढ़ते हैं तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्च सूत्र से यहाँ पे नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आई है। देखो, शांताय, एक मानाय, जैसे कि चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, यह आचार्य भर्तृहरि ने नीति शतकम ग्रंथ को आरंभ करने पर अपना मंगलाचरण दिया है। छंद कौन सा है इसमें? अनुष्टुप छंद है। इसके बाद में छंद में तुम लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ। छंद की इस पर प्रैक्टिस करके देखना हमारा सटीक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। अनुष्टुप छंद याद आ रहा है? श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्नयोः। वह अनुष्टुप छंद था यहाँ पे। अब हम द्वितीय श्लोक पे चलते हैं। दूसरा श्लोक देखो बेटे। अज्ञः सुखमाराध्य
सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजति। क्या कहना चाह रहे हैं ऐसे? अज्ञ सुखम आराध्य। अज्ञ माने जो ज्ञानहीन है, यानी जो मूर्ख है, जिसको कुछ नहीं पता, यानी किसी चीज के बारे में यदि किसी को कोई नॉलेज नहीं है, उसको क्या कर सकते हो आप? सुखम आराध्य, सुख पूर्वक यानी सरलता से समझाने योग्य होता है। जैसे किसी चीज को कोई नॉलेज नहीं, यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको ये चीज नहीं पता और मैं आपको समझाऊं, तो आपको वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि मतलब कि उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसका कोई पूर्वाग्रह नहीं है, उसे कोई इसके बारे में ऐसा नहीं कि वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा, क्योंकि उसे जिस तरह समझाया जाएगा तो बहुत आसानी से समझ सकता है। तो अज्ञ सुखम आराध्य, विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते। और यदि किसी को थोड़ी सी विद्वान है, थोड़ी सी उसको नॉलेज है, उसको और भी अधिक आसानी से सुखतरम, और भी अधिक आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे मैं यदि कोई चीज तुम्हें समझाना चाहूँ, तुमको यदि कुछ चीज की थोड़ी सी नॉलेज है तो तुम उसे और जल्दी समझ पाओगे। जैसे यदि मान लो अब छंद की है, किसी बच्चों को छंद बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी नहीं पता, तो वो उसको यदि हम समझाएंगे थोड़ा सा, तो वो थोड़ा समझ जाएगा, और यदि थोड़ा सा जिसको नॉलेज है वो और जल्दी आसानी से समझ जाएगा। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जिसको क्या है? ज्ञान है। कैसा? लव माने थोड़ा सा, जिसको थोड़ा सा ज्ञान है, और कैसा है वो? दुर्विदग्धम, जो अपने आप को क्या समझता है? गर्वित मनुष्य है, जो अपने आप को समझता बहुत ज्यादा है, जिसको ज्ञान तो बहुत कम है, लेकिन थोड़े से ज्ञान से ही जो क्या है? अभिमान युक्त है, बहुत अधिक घमंड है उसे अपने कि मुझे बहुत आता है। ऐसे मनुष्य को समझाना कैसा है? ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि, ऐसे मनुष्य को तो ब्रह्मा भी, यानी भगवान ब्रह्मा भी आ जाए ना, तो भी तम नरम, उस नरम माने उस व्यक्ति को नारंजयति माने संतुष्ट नहीं कर सकते। देखो कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे नीति शतकम। जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे नीति की बात है, सुभाषित की बात है, और ये सारी चीजें बेटा हमारे व्यवहारिक जीवन में भी घटित होंगी। बहुत सारी चीजें तुम देखोगे कि ये चीजें हमारे सही सटीक बैठ रही हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? जो व्यक्ति अज्ञानी है, जिसको कुछ नहीं पता, उसको तुम आसानी से समझा सकते हो। जो विद्वान व्यक्ति है उसको और भी अधिक आसानी से समझाया जा सकता है। इसके बाद में जो क्या है? थोड़ा सा जिसको ज्ञान है लेकिन अपने आप को समझता बहुत अधिक है, जो अभिमानी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? उसको जब कोई भी बात समझाने लगते हैं तो उसमें तर्क वितर्क करने लगता है, नहीं ऐसा नहीं होता, मुझे ऐसा पता है। उस व्यक्ति को कोई भी नहीं समझा सकता। और यहाँ तक कहते हैं भर्तृहरि कि यदि ब्रह्मा स्वयं आ जाए तो भी उस व्यक्ति को समझा नहीं सकते। तो यह बहुत ही सुंदर तथ्य है यहाँ पर कि जो अनजान व्यक्ति है उसको तो हम प्रसन्न कर सकते हैं, जो थोड़ा, और जो विद्वान व्यक्ति उसको तो और भी आसानी से तुम समझा सकते हो। लेकिन जो थोड़े से ज्ञान से अपने आप को घमंड बहुत है, जिसके अंतर्गत अभिमान बहुत है कि मुझे बहुत आता है, यदि ऐसा बच्चे भी होते हैं, ऐसा कोई भी चीजें भी होती है, और तुम लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे इस तरह के व्यक्ति होंगे, उनको तुम कोई बात बताओगे तो वो बहुत जल्दी आसानी से उस चीज को नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते। ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं आचार्य भर्तृहरि। तो उस व्यक्ति को, अहंकारी मनुष्य को संतुष्ट करने का प्रयत्न कह रहे हैं बहुत ही मुश्किल होता है, यानी जो अभिमानी है उसको आप प्रसन्न नहीं कर सकते। यहाँ पर कौन सा छंद है? आर्य छंद है। आर्य छंद कैसा छंद था? हम लोगों ने पढ़ा है, मात्रिक छंद था। शाबाश। और उसमें क्या था? यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश, द्वितीय चतुर्थ पंचदश सा आर्या। तो पहले 12, दूसरे में 18, तीसरे में 12 और चौथे में 15 मात्राएं होती थी। तो आप क्लास के बाद में बेटा सभी लोग इन छंदों पे जो एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे कि हमारा वो घटित हो रहा है या नहीं हो रहा। और जब हम विशेष लिखेंगे तो श्लोक की व्याख्या, प्रसंग, सर्वप्रथम, फिर उसका क्या लिखते हैं, प्रसंग के बाद में हम उसका व्याख्या लिखेंगे। उसके बाद में हम विशेष जब देंगे तो विशेष के अंतर्गत उसके छंद क्या है, अलंकार क्या है, और कोई यदि उसमें विशेष बात है, और व्याकरणात्मक टिप्पणी, व्याकरण के कोई छोटे छोटे नियम जो भी आपको समझ में आ रहे हैं। और जो जैसे कि अभी मैंने बताया था नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति है वहां पे, तो पहले वाले में इस प्रकार से आप देखेंगे, कहीं पे संधि है, कहीं पे समास है, कोई विशेष अव्यय आदि, उनको देखते हुए आप उसकी विशेष टिप्पणियां लिखेंगे। आप देखते हैं आगे तीसरा श्लोक। प्रसह्य मणिमुद्धरे मकर वक्त्र दृष्टांतरात् समुद्रमपि संतरेत्
प्रचलत उर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पपथ धारयेत नातु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत। यहाँ पे बेटा मूर्ख पद्धति चल रही है कि जो मूर्ख है और अभिमानी है उसको नहीं समझा सकते। अब यहाँ पे जो हठी मूर्ख की बात है, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, कैसा हठी है, दम्भी है, किसी की बात को सुनना नहीं चाहता, उस व्यक्ति को कौन प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। और इसके संदर्भ में वो क्या कह रहे हैं, भर्तृ ऐसी असंभव चीजें कह रहे हैं कि वो कार्य भी हो सकता है, चाहे कोई यदि प्रयास करे तो वह कार्य भी संभव है, किंतु जो हठी व्यक्ति है और मूर्ख है उसको प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, यानी कि जो हठी है और मूर्ख है उस व्यक्ति को कोई भी नहीं समझा सकता। तो यहाँ पे देखो, प्रसह्य मणिमुद्धरे मकर वक्त्र दृष्टांतरात् समुद्रपमपि संतरेत प्रचलद उर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पबद्धारयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत। क्या कह रहे हैं, मकर वक्त्र दृष्टांतरात्, मकर माने मगरमच्छ के मुंह की दाढ़ों में से भी क्या करे वो, प्रसह्य माने बलपूर्वक, यदि कोई बहुत अधिक मेहनत करे बलपूर्वक क्या करा है, मणिम उद्धरेत, रत्न को मणि को निकाल ले। कोई मणि है और किसके मुंह में है, मगरमच्छ के, मगरमच्छ के मुंह की दाढ़ों के बीच में से भी कोई मनुष्य चाहे तो बलपूर्वक मणि को निकाल सकता है। बहुत ही कठिन कार्य है ना, मगरमच्छ की दाढ़ों में मणि फंसी हुई है और उसको भी कोई उस रत्न मणि को, उस रत्न को भी निकाल सकता है। और क्या कर सकता है, समुद्रमपि संतरेत प्रचलत उर्मिमालाकुलं, प्रचलत माने, प्रचल माने चंचल, उर्मी माने लहरों की, माला माने समूह यानी बहुत सारी, मालाकुलम समुद्र को भी, चंचल लहरों वाले समुद्रम अपि माने समुद्र को भी, यानी बहुत अधिक लहरें उठ रही, समुद्र है और समुद्र में भी कैसी है, लहरें हैं और बहुत प्रचंड लहरें उठ रही है चंचल लहरों से। काले समुद्र को भी कोई क्या कर सकता है, संतरित माने तैर सकता है, पार कर सकता है। यह भी बहुत ही कठिन कार्य है। नदी की बात नहीं कही गई है, तालाब की छोटी चीजों की नहीं कह रहे कि नदी है उसको पार कर सकता है, समुद्र को, और समुद्र भी ऐसा है जिसमें बहुत ही प्रचंड लहरें उठ रही हैं, चंचल लहरों वाले समुद्र को भी कोई व्यक्ति चाहे तो उसे संतरित माने पार कर सकता है। और क्या, भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पबद्ध धारयेत, किसको धारण कर सकता है, भुजंगम माने सर्प को भी, और सर्प भी कैसा है, कोपितम माने जिसको क्रोध है, जो ऐसे क्रोधित हुए सर्प को भी, शिरसी माने सिर पर, पुष्पबद्ध माने पुष्प की तरह, फूलों की तरह, धारियत माने धारण कर सकता है। अब देखो बेटा, सांप को सिर पे, मतलब कोई सांप से वैसे ही डरते हैं, उसको भी हम कोई टच भी नहीं करना चाहता, उसको भी व्यक्ति सिर पे धारण कर सकता है, मतलब ये कार्य भी कर सकता है कोई, और वो भी सर्प भी कैसा है, कोपितम यानी क्रुद्ध है, यानी जो फुंकार मार रहा है, और ऐसे सर्प को भी कोई व्यक्ति चाहे तो सिर पे धारण कर सकता है, किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत न, किंतु प्रतिनिविष्ट माने जो हठी मूर्ख मनुष्य है उसके चित्तम माने मन को, न माने नहीं, आराधयेत माने संतुष्ट किया जा सकता। जो मूर्ख व्यक्ति है और हठी मूर्ख है उस व्यक्ति के चित्त को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति सामान्य रूप से भी देखी जाती है, और ये कह रहे हैं कि यदि ऐसी ऐसी है स्थितियां है क्या, कि मगरमच्छ के मुंह की दाढ़ों में यदि कोई मणि फंसी हुई है तो बलपूर्वक मणि को भी निकाल सकता है। चंचल लहरों से जो व्याकुल हो रहा है ऐसे समुद्र को भी कोई व्यक्ति पार कर सकता है। क्रोधित सर्प को भी सिर पर फूलों की भांति धारण किया जा सकता है, किंतु हठी मूर्ख व्यक्ति जो है उसके चित्त को, उसके मन को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। जैसे कि हमने पहले वाले श्लोक में देखा था ना, ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति, ब्रह्मा भी उस मनुष्य के चित्त को, मन को आनंदित नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये श्लोक है, समझ में आ गया होगा सबको? यस मैम। अब इसमें पृथ्वी छंद है, ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं था, तो तुम्हें जितना जिस चीज में मेन याद रह जाए वो लिख लेना बेटा। और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, बहुत बढ़ चढ़ के बात कही गई है। तो यही कहना चाह रहे हैं, बट जब मैं तुम लोगों से कह रही हूँ कि थर्ड ईयर में तुम लोगों का प्रश्न पत्र कैसा आता है, अभी तो ऑब्जेक्टिव आता है, तो तुम्हें ये देखना है कि तुमसे कुछ भी ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि दुराग्रही व्यक्ति के, किस व्यक्ति के चित्त को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है,
तो मूर्ख व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को, हठी मूर्ख को, या जो ये सब चीजें है ना, तो इनमें बेटे जैसे जैसे बताया जा रहा है, इनको श्लोकों को बस तुम्हें व्याख्या ध्यान से पढ़नी है और समझते हुए तुम्हें देखना है कि क्या उसमें हमारा ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, यदि ये पूछ लिया जाए इस वाले में से, जैसे कि जो हठी मूर्ख व्यक्ति है उसके चित्त को प्रसन्न किया जा सकता है, तो वो अपन है कि नहीं प्रसन्न किया जा सकता। यदि उसके चित्त को प्रसन्न करना किस प्रकार का संभव कार्य है, कुछ इस तरीके से घुमा दे, या कुछ भी इस तरह से पूछ ले कि मगरमच्छ की दाढ़ों में से मणि को निकालना आसान है, या इस तरीके से, और वो तीनों चार ऑप्शन दे दे, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि श्लोक को पढ़ के कि हमारे वो चीजें सटीक जाए कि क्या वो पूछना चाह रहा है। उसमें वो कैसे भी घुमा ले, लेकिन तुम्हें श्लोक का यदि अर्थ ढंग से पता है, समझ में आ रहा है, तो तुम आसानी से उसमें सही आंसर पे ही टिक लगाओगे। तो ये ध्यान से पढ़ते हुए चलना, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम देखो आगे देखो, लभेत सिक्ताशु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिवेच्च मृग तृष्णाकासु सलिलं पिपासार्पितः कदाचिदपि पर्यटन शशविषाण मासादयेत् ना तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्येत। बेटा अभी वही मूर्ख पद्धति चल रही है, और नीचे वाली लाइन तो वही सेम ही है कि जो प्रतिनिविष्ट यानी दुराग्राही मूर्ख यानी हठी मूर्ख के चित्त को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। उसके बारे में ही आप और उदाहरण दे रहे कि ऐसा असंभव कार्य भी किए जा सकते हैं। कैसा? लभेत सिक्ताशु तैलम अपि, सिक्ताशु माने रेत से भी, तैलम माने तेल को प्राप्त किया, लभेत माने प्राप्त कर सकता, यत्नतः पीड़यन् माने यत्न पूर्वक यदि कोई, पीड़यन् माने उसके प्रयास करता रहे, यानी दबाता रहे, तेल निकालने का प्रयास करता रहे, तो मिट्टी से भी, रेत से भी वो तेल को प्राप्त कर सकता है। प्रयत्न पूर्वक यदि कोई व्यक्ति बार बार प्रयत्न करे, दबाता रहे रेत को भी, और वो मतलब जैसे पेलते रहते हैं ना तो तेल निकालने के लिए, तो उस प्रकार करता रहे, तो रेत से भी, सिक्तासु माने रेत से भी वो तेल को प्राप्त कर सकता है। और क्या कह रहे हैं? पिपासार्दितः च सन् मृग तृष्णकासु सलिलम पिबेत। पिपासार्दितः माने पिपासा माने प्यास से, अर्दितः माने पीड़ित होने पर, प्यास से व्याकुल होने, बहुत अधिक तेज पानी की प्यास लगी है उसे, यानी प्यास से पीड़ित होने पर भी मृग तृष्णकासु मृग मरीचिकाओं में से, मृग मरीचिका में से, सलिलम माने जल को, पिबेत माने पी सकता है। यदि बहुत अधिक प्रयास लगे तो जल को पी सकता है। मृग मरीचिका क्या होती है? हम लोग देखते बेटा, मृग मरीचिका क्या, रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में दूर तक रेत ही रेत होती है, और मृग जो होता है, हिरण होता है, उसको लगता है कि रेत में जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जल है, तो वो वहां तक भाग के जाता है, वहां पहुंचता है तो वहां पे जल तो होता नहीं है, फिर वो और भागता जाता है, इसको कहते हैं मृग मरीचिका, उसको जल प्राप्त नहीं होता। ऐसे कई बार तुम लोग देखते होंगे ना, जब हम लोग हाईवे पे जाते हैं, कई बार सड़क पे तेजी से, और एकदम चिकनी सड़क है, तो दूर से देखना, जब गाड़ी चल रही होती है तो दूर से लगता है कि बहुत वहां पे पानी पड़ा है। कभी लोगों ने अनुभव किया वो, देखना ध्यान से, जब चिकनी सड़क होती है, हाईवे वगैरह पे हम लोग चल रहे हैं, वैसे वाले पे तो नॉर्मल पे तो क्योंकि इतनी डिस्टेंस में गाड़ी चली नहीं पाती है, तो दूर से होती है, सूर्य की किरणें पड़ी चिकनी होती है, तो ऐसा लगता है कि अरे वहां पे पानी है, और जैसे ही गाड़ी पास में जाती है पता चलता है पानी नहीं है। तो ऐसा कोई व्यक्ति चाहे तो यदि प्यास से पीड़ित हो तो कभी उसको मृग मरीचिका में भी जल मिल जाए, वो भी पी सकता है। और क्या? कदाचित अपि, कभी कभी, पर्यटन माने घूमते हुए, शशविषाण माने शशविषाण खरगोश के सींग, जबकि खरगोश के सींग नहीं होते, कभी घूमते हुए भी क्या कर सकता है वो, खरगोश के सींग को आसादियत माने प्राप्त कर सकता है, किंतु यानी ये तीनों चीजें भी कर सकता है, यानी यत्न पूर्वक यदि वो दबाता रहे तो रेत से भी तेल निकाल सकता है, मृग मरीचिकाओं में से भी प्यास से व्याकुल होने पर जल पी सकता है, और कभी घूमते हुए क्या पता कदाचित उसे खरगोश के सींग मिल जाए, ये भी संभव है, किंतु हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं कर सकता। ये यहाँ पे ये वाली बात कही है, समझ में आ गया वाला भी श्लोक? इसमें देखो आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें भी पृथ्वी चंद्र अतिशोक्ति अलंकार बेटा, ये देखो आप पीडियन में क्षत्रिय प्रत्यय, और अभी हम लोगों ने प्रत्यय थोड़े से पढ़े हैं, और अभी कुछ क्लासेस मैंने बताए थे हम लोगों के पाठ्यक्रम में प्रत्यय है, तो क्षत्रिय, शानच, त्वा, तुमुन और ल्यप है,
कुछ इस तरह के हमारे प्रत्यय तो और पढ़े होंगे जैसे जैसे प्रत्यय, तो तुम्हें चीजें समझ में आएंगी, अच्छा यहाँ पर ये प्रत्यय भी है, तो तुम उससे भी उस चीजों को निकाल पाओगे। अभी हमारे पास समय है तो हम एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। व्यालम वाल मृणाल तंतु भी रसो रोद्धुम समुजम्भ्रते छेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्ये मधुविन्दुना रचितुम चाराम्बुध विहते नेतुम वाञ्छति यः खलान पथि सताम सुप्तै सुधास्यन्दिभिः। आप कोई दुष्ट व्यक्ति है, उसको सन्मार्ग पे लाना चाह रहे हो, सही अच्छे मार्ग पे, वही तुम अच्छे मार्ग पे चलो, तो बहुत ही दुष्कर कार्य है, अत्यंत कठिन कार्य है। तो इसको आप वो उदाहरण के साथ बता रहे हैं भर्तृहरि। और देखो बेटा, जैसे कि हम लोगों ने, मैं तुम्हें पहले भी बताया था, अभी तक तुम लोग क्या पढ़ा है, जैसे कि कुमार संभवम पढ़ा तुम लोगों ने, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा, ये महाकाव्य, ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक था, कुमार संभवम अपने ये जो महाकाव्य थे, रघुवंश पढ़ा है तुम लोगों ने, तो ये महाकाव्य थे। और उनमें क्या होता था कि कथा वस्तु चलती है, एक पहला श्लोक दूसरे श्लोक से कनेक्टेड होता है कि इसके बाद में ये हुआ, इसके बाद में हुआ। और ये जो है ये मुक्तक है, मैंने पहले भी तुम्हारी क्लास में बताया था, ये मुक्तक है, यानी कि ये प्रत्येक श्लोक अपने आप में स्वतंत्र है, किसी से नहीं है कि इस श्लोक में अपने आप में अपनी बात पूर्ण रूप से कही गई है, इनको बोलते हैं मुक्तक। तो क्या कह रहे हैं, यह सुधा स्यंधि भी, यह मानी जो, नीचे वाली पंक्ति में देखना है सबसे पहले, क्योंकि उसको बता रहे हैं, यह माने जो सुधा स्यंधि भी, अमृत की वर्षा करने वाले, सुधा माने अमृत की, स्यंधि भी माने वर्षा करने वाले, सूक्त ही माने अच्छे अच्छे वचनों से, सुविचारों से, खलान माने दुष्टों को, मैं एक बार दिखा देती हूँ तुम्हें कौन सा शब्द, क्योंकि अन्वय करते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। ये देखो, यह माने जो सुधा स्यंध भी, अमृत की वर्षा करने वाले, सूक्ते ही माने अच्छे वचनों से, खलान माने दुष्ट व्यक्तियों को क्या करना चाह रहा है, ऐसे जो दुष्ट व्यक्तियों को, पथिम पथि माने अच्छे मार्ग पर, नेतुम माने ले जाने की, वांछति माने इच्छा करता है, ले जाना चाहता है। जो व्यक्ति अमृत की वर्षा करने वाले अच्छे अच्छे वचनों से, कि मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, अच्छी अच्छी सुभाषित उससे कहूंगा, उससे दुष्टों को यानी दुर्जनों को सज्जनों के मार्ग पर, सत्य मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर जो ले जाना चाहता है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति कैसा कार्य कर रहा है, कितने दुर्बल, कितना कठिन कार्य है उसके लिए, क्या कर रहा है। व्यालम वाल मृणाल तंतु भी रसो रोद्धुम समुजम्भ्रते, क्या करता है वो, असौ माने, देखो यहाँ पे ये असौ माने वह, यह व्यक्ति क्या कर रहा है, वह मनुष्य, बाल मृणाल तंतु, बाल मृणाल माने कमल नाल, और वो भी कैसी, बाल माने कोमल, कोमल कमल नाल के तंतुओं से, व्यालम माने भयंकर, हाथी को, रोद्धुम माने बांधने की, समुजम्भ्रते माने प्रयत्न करता है। कोमल कमल नाल और हाथी है, वो भी भयंकर हाथी है, उसको वो बांधना चाह रहा है। क्या हाथी को बांधा जा सकता है, बड़ी बड़ी रस्सियां हो तब भी उसको बांधना बड़ा मुश्किल है, तो जो कोमल कमल नाल है उससे वो हाथी को बांधने का प्रयास कर रहा है। सोचो कितना कठिन काम कर रहा है, मतलब कौन कर रहा है, जो ऐसा व्यक्ति है जो अपने अच्छे अच्छे वचनों से किसको, दुष्टों को अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहता है, वो व्यक्ति इतना कठिन काम करता है। मानो उसका ऐसा ही कठिन कार्य है कि वो कोमल कमल नाल के तंतुओं से हाथी को बांधना चाहता है। और क्या करना चाह रहा है, छेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यते, क्या करना चाह रहा है वो, शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष नामक पुष्प के, प्रांतेन माने अग्रभाग से, वज्रमणि माने वज्रमणि को, यानी वज्र जैसी कठोर मणि को, छेतुम माने काटने के लिए, सन्नह्यते माने प्रयत्न करता है। बेटा मणि है कठोर, वज्र के समान, वज्र कठोर माना जाता है ना, वज्र के समान जो कठोर मणि है उसको शिरीष नामक पुष्प के अग्रभाग से मानो काटने की इच्छा कर रहा है। अरे यार मणि है बहुत ही कुछ कठोर, उससे काटी जाएगी, और वो भी कैसे कह रहा है, फूल से, एक छोटा सा शिरीष कुछ का कुछ में कोमल फूल है उससे, और फूल से भी नहीं, उसके भी अग्रभाग से बहुत ही छोटे छोटे धीरे धीरे उसको काटना चाहता हो, ऐसा प्रयत्न कर रहा हो। तो वज्रमणि यानी कठोर के समान, वज्र के समान जो कठोर मणि है उसको वो शिरीष के, कुसुम के
अग्रभाग से काटना चाहता हूं, इस प्रकार का कोई प्रयत्न करे। और क्या, माधुर्य मधुबिंदुना रचितुम क्षाराम्बुधु रीहते, क्या कहना चाह रहे हैं, मधुबिंदुना, मधु माने अमृत, शहद, शहद की एक बुंदुना माने बूंद से, शहद की बूंद से, क्षाराम्बु माने खारे समुद्र को, उसकी बूंद से खारे समुद्र को क्या करना चाह रहा है वो, नेतुम, शहद की बूंद से क्षाराम्बुधे माने खारे समुद्र को भी वो क्या करना चाह रहा है, मीठा करना चाह रहा हो, कि वो उससे भी क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। मधुबिंदुना क्षाराम्बुधे रचितुम माधुर्यम रचितुम, माधुर्य माने उसको मीठा बनाना चाह रहा हो, मिठास उसमें उत्पन्न करना चाह रहा हो। बेटा खारा समुद्र है, समुद्र का जल खारा होता है, उसमें वो कोई एक शहद की एक बूंद डाले और सोचे कि उससे उसमें मिठास आ जाएगी, ऐसा कोई प्रयत्न कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोई व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों को, दुर्जनों को अपनी सूक्तियों से, अच्छे अच्छे वचनों से, वो भी अमृत की समान वर्षा करने वाले सुंदर वचनों से, सुभाषितों से कोई व्यक्ति उसे सत मार्ग पर ले जाना चाहता है, अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहता है, तो वो ऐसा प्रयास करता है मानो कि भयंकर हाथी को किससे बांधना चाह रहा हो, कोमल कमल नाल से बांधना चाह रहा हो, और वज्र के समान कठोर मणि को शीरीष पुष्प के अग्रभाग से काटना चाहता हो, और खारे समुद्र को शहद की एक बूंद से मीठा बनाने का प्रयास करता हो। इस प्रकार से कोई व्यक्ति प्रयास करता है जो दुष्ट व्यक्तियों को अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है। तो ये इस प्रकार से हमारा 5वां श्लोक था। इसमें बेटा कौन सा छंद है, शार्दुल विक्रीडितम छंद है। एक बार यदि देखो तो एक, इसमें वर्ण देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। शार्दुल विक्रीडितम में कितने वर्ण थे, 19। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है छंद, क्लासेस में अटेंड किया और जिन्होंने छंद को समझ लिया वो समझ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो भी क्लासेस अब नए जिन्होंने अटेंड किया, वो छंद की सारी वीडियोस पुराने देखेंगे, समझेंगे। शार्दुल विक्रीडितम छंद क्या था, सूर्या सुवैर्यदि महासजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम, जिसमें 19 वर्ण होते थे, और इसका लक्षण क्या है वो सब मैं बता चुकी हूँ, तो इस पे बेटा प्रैक्टिस करके देखना ये वही छंद इसमें सटीक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। शार्दुल विक्रीडितम छंद है, निदर्शन अलंकार है,